मध्य प्रदेश में जबरदस्त चुनावी हलचल है। बीजेपी कांग्रेस ने कमर कस ली है। दोनों तरफ से अपने अपने दावे हैं, घोषणाएं हैं और ऐसे चुनावी मौसम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री, संगठन पर अपनी जबरदस्त पकड़ रखने वाले और मध्य प्रदेश की अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को अपने दिल्ली कनेक्शन से डराने वाले जीतू पटवारी जी का आज तक मध्य प्रदेश पंचायत में बहुत स्वागत आपका। जी जी बिल्कुल, आपका माइक। हम तो आपको सुनने आए हैं। जी जी धन्यवाद। आपके राज्य में, आपके शहर में कितना आश्वस्त इस बार दोबारा आप सरकार बनाने को लेकर? शहीद भाई, मैं धन्यवाद देता हूं आज तक को भी और आपको भी। मध्य प्रदेश में अगर आप किसी भी तरह के सर्वे, वो चाहे आप आपस में बात करो या मीडिया का परसेप्शन हो या कोई सर्वे हो या पब्लिक का सेंटिमेंट हो, सब जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि शिवराज को जाना है और नई सरकार, कमलनाथ की सरकार को आना है। मैं मानता हूं कि जिस जबरदस्त तरीके से मध्य प्रदेश में हर क्षेत्र में तांडव है। आप देखो कि देश का पहला राज्य है मेरा जिसमें सबसे ज्यादा कर्ज पर व्यक्ति तो है ही, पर प्रदेश भी कर्जदार है और उसके रिफ्लेक्शन सारे क्षेत्रों में होते हैं और उसी की एंटी इनकम्बेंसी चिल्ला चिल्ला के बोल रही है। जिस दिन चुनाव होंगे, सरकार चूंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की थी, जो लूट के भारतीय जनता पार्टी ने वापस अपने कब्जे में ली है, जनता छीनने वाली उस सरकार को। और जब जनता सरकार छीनने पे आ जाती है तो मैं समझता हूं, आपने तो आपके जर्नलिज्म में कई सैकड़ों उदाहरण देखे होंगे, मध्य प्रदेश भी उसमें से एक होगा। लेकिन जीतू जी, आपकी बात सच है ये कि दूसरी बार आप जबरदस्त टक्कर दे रहे हैं और कांटे का मुकाबला है, ये सच्चाई है। सारे सर्वेस बता रहे हैं, हम लोग जो घूम रहे हैं उसमें ये बात पता चल रही है। लेकिन क्या यही बात आपको खुश कर देती है और आप ये मान के बैठ गए हैं कि बीजेपी को तो जनता ही हरा रही है, हम तो वैसे ही आ रहे हैं? नजर क्यों नहीं आ रहे हैं आप? नहीं, क्यों नजर नहीं आ रहे हैं? आप ये देखो, कांग्रेस पार्टी का एक अपना संगठन है। 2 दिन के अंदर 21 तारीख से पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी एक जन आशीर्वाद जो यात्रा भारतीय जनता पार्टी निकाल रही है, उसका वास्तविक स्थिति प्रदेश की क्या है? पूरे देश में, प्रदेश में हर विधानसभा में पार्टी लेके जा रही है। 7 जगह से एक साथ मिलकर जन आक्रोश यात्राएं, जो मध्य प्रदेश में वादे किए थे देश की सरकार ने, मध्य प्रदेश को लेके नरेंद्र मोदी जी ने जो वादे किए थे, जो वादे हमारे मध्य प्रदेश की जनता से शिवराज जी ने समय समय पे किए थे, और जिस तरीके से लूट की सरकार बनाने के बाद उनका व्यक्तित्व और उनका काम करने की शैली, उनकी भाषा और भारतीय जनता पार्टी का चरित्र बना, वो मध्य प्रदेश के आम जन तक कैसे लेके जाए। हमारे विजन है 11 वचनों के साथ, गारंटी के साथ कांग्रेस पार्टी आना चाहती है। उनको लेके 21 तारीख से हर विधानसभा में 15 दिन के अंदर पूरी पार्टी पहुंचेगी और उससे पहले भी कई अलग अलग तरीके से एजिटेशन पार्टी करती रहती है, अपनी बात कहती रहती है। आपने कभी सोचा ना होगा, समझा ना होगा, देखा ना होगा कि मेरा प्रदेश ऐसा है जिसमें 3 बार आग लगी, 3 बार आग लगी, और तीनों बार चुनाव से पहले, और तीनों बार लगी कहां? वल्लभ भवन में, जहां रिकॉर्ड जला दिया भ्रष्टाचार का, अपने कुकर्म के, अपने कारनामों का। तो हम क्या कर रहे हैं, वो अपनी जगह पार्टी के लिए, विचार के लिए, प्रदेश के लिए है, पर भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? कितना भी बोले, कितना भी चिल्लाए, कितने भी इवेंट की सरकार चला ले, पर जो करप्शन का उन पे टैग लग चुका है, 50% करप्शन कि मेरी सरकार, बीजेपी की सरकार, प्रदेश की सरकार, वो अब निकलने वाला नहीं। आपकी इन सब बातों से इतर क्या आपको लगता है कि 1,25,00,000 वो महिलाएं जिन्हें लाडली बहना कहा जा रहा है, कहीं ना कहीं चिंता का विषय है, वो आप पर भारी पड़ सकती है? शहीद भाई, जो गैस सिलेंडर 1100 का है वो पहले 400 में आता था। जो राशन वही लाडली बहना की का परिवार 4,000 रुपए में, 5,000 रुपए में पूरा लेता था, अब वो 12 और 15,000 रुपए में लेता है। जो किचन आइल है
वो 60 रुपए का आता था, वो 160 रुपए का आता है। जो घर में बिजली का बिल है वो पहले आता था 150 रुपए, 150 यूनिट, कांग्रेस की सरकार थी, 1.5 महीने की, तो 1.5 साल की, तो अब वो आता है 3000, 4000, 1000 रुपए देना है और वापस पलटे में 15,000 रुपए छीनना है। क्या संभव है कि उनको लाडली बहना 1000 रुपए के वोट करें? सेकंड, पहला प्रदेश है जिसने विधायक खरीदे बेचे, मंडी लगा दी, 50 खोखा शब्द इजाद हुआ। इससे पहले कभी हुआ? 50 खोखा। आप ये देखो कि जनप्रतिनिधि खरीदे बेचे गए, वहां तक तो ठीक था कि चलो 10 कारण बता दिए। वोट कैसे खरीदते हैं? लाडली बहना 20 साल से शिवराज जी को याद नहीं आई, या आखिरी समय क्यों आई? और इसी समय जब चुनाव है, आप देखो एक मुख्यमंत्री कितने नीचे जा सकते हैं। बहनों, मैं आपको चप्पल दिलवा दूंगा। बहनों, मैंने 250 रुपए राखी के डाल दिए। 250 रुपए में शुद्ध मिठाई भी नहीं आती है। ये बहन नहीं समझती है क्या? बहन नहीं समझती है आखिरी में लालच क्यों है? और फिर सेकंड, 8 करोड़ जनसंख्या है मेरे प्रदेश की, 8 करोड़, 4 करोड़ नेचुरल है बहने हैं, 1 करोड़ को क्यों? 3 करोड़ से क्या दुश्मनी है शिवराज जी की? क्यों नहीं दिया भाई? वो 3 करोड़ बहने बदला नहीं लेगी। आप 1 करोड़ का लालच है, कर्ज, मेरे पास पैसे हैं ही नहीं, मैं रोज कर्ज लेता हूं। इस साल हर महीने 1000 करोड़ रुपया, 2000 करोड़ रुपया, 3000 करोड़ रुपया हर महीने कर्ज, इसलिए कि मेरे को लाडली बहना के इवेंट करने हैं। आप शहीद कभी विचार किया? पिछले जमाने में कहते थे उधार का घी पियो। ये मेरे मुख्यमंत्री उधार का घी नहीं पीते हैं। मेरे मुख्यमंत्री उधार लेके अय्याशी करते हैं। कैसे? आप ये देखो कि ये इवेंट होता है 10 करोड़ रुपए में, एक इवेंट, जिसमें शिवराज जी रैंप पे चलते हैं, भाषण देते हैं, घूमते हैं, इधर जाते हैं, उधर जाते हैं। उसका खर्चा 10 करोड़ रुपए आता है। मेरे प्रश्न के उत्तर में सरकार ने दिया है। अब वो 10 करोड़ रुपए आता कहां से? कोई सरकार का नया इवेंट तो है नहीं कि उनको पैसा जनरेट कर रहे हैं और ये इवेंट हो रहा है। कर्ज ले रहे हैं और इवेंट कर रहे हैं क्योंकि वोट लेना है। तो आपने 90 इवेंट किए पिछले 3 महीने में, 90 इवेंट के 900 करोड़ रुपए कहां से आएंगे? ये प्रदेश का युवा नहीं समझता है। मेरे सबसे ज्यादा बेरोजगार मेरा प्रदेश, सबसे ज्यादा कर्जदार मेरा प्रदेश, सब एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं, एनसीआरबी के, कि महिलाओं के अपराध में 13 लाख बहनें गायब हुई पूरे देश में, उसमें से 2 लाख बहनें मेरे प्रदेश की थी। कितना बड़ा आंकड़ा है ये? तो ये शिवराज जी का काम करने का तरीका प्रदेश की जनता देख रही है, समझ रही है और उनके चेहरे से थक गई है। और यही कारण है कि आप लोग भी आपस में बात करते हैं, कुछ तो है, अब बीजेपी आएगी नहीं। आप लोग जर्नलिज्म में भी बात करते हैं तो ये भाषा निकल के आती क्यों? ये इसीलिए आती है कि प्रदेश में बदलाव है, अच्छा और सुनहरा प्रदेश कांग्रेस के सपनों में लोग देखना चाहते हैं और वो होगा। जीतू जी, जहां तक एनसीआरबी के आंकड़ों का प्रश्न है, मध्य प्रदेश में एक व्यवस्था है। मैं आपको काउंटर नहीं कर रहा हूं, कहते हुए आगे बढ़ूंगा क्योंकि मुद्दे बहुत ज्यादा हैं। आपसे बात करनी है, आपके संगठन पर बात करनी है, आप टिकट अभी तक आपने नहीं बांटे हैं। तो एनसीआरबी है कि कोई भी महिला अगर थाने जाती है, उसके प्रति कोई अपराध होता है तो एफआईआर मध्य प्रदेश में लिखी जाती है। खैर, नहीं, ये बीजेपी कहती है। आप जो कह रहे हो बीजेपी, आप ये बता रहे हो, तर्क किसका है ये कि महिलाएं जाती हो तो यहाँ थाने में रिपोर्ट लिखी जाती है इसलिए ऐसे अपराध बढ़े हैं। अरे महिलाएं गायब हुई है भाई, मैं 13 लाख महिलाएं पूरे देश में गायब हुई, उसमें से 2 लाख महिलाएं मेरे प्रदेश की मेरी बहनें, ये लाडली बहनें जिसको 1000 देना है, वो 1000 खाते में तो जा रहे हैं पर बहना ही गायब है। खर्च कौन करेगा? आपने ये कहा कि 1 करोड़ 25 लाख उनकी तरफ हैं, बाकी हमारी तरफ। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने आपने तो ये कहा कि वोट का लालच, पहले हमने सुना था, फिल्मों में देखा था, पढ़ा था कि पैसे देके वोट नेता लेते हैं। कभी भी इस तरह का सरकारी इस तरह का तांडव जिसमें वोट लेने के लिए ऐसी योजना, आपने सपना, बहनों इस बार मैं राखी को आपको 250 रुपए दूंगा, किस लिए? मिठाई ले लो आप। मिठाई अच्छी, भोपाल में तो भैया 400-500 रुपए किलो मिलती है, अगर दिल्ली में मिलती हो 250 रुपए तो मैं आपको, मतलब भाई क्या ये बात, भाषा है मुख्यमंत्री की? ये भाषा, चप्पल दिलवा दूंगा। चप्पल? या अभी इससे पहले कोई योजना, चप्पल योजना किसी देश में दुनिया में बनी क्या? ये मेरे प्रदेश में बनी भाई। तो ये क्या हो रहा है? ये क्या, ये अपेक्षा उस मुख्यमंत्री से
जिस मुख्यमंत्री को मैं मेरे सपनों का मुख्यमंत्री मानता था, कि एक किसान का बेटा है, भगवान मानता है, जो रात दिन मेहनत करता है, दुबला पतला है, और वो ये कहता है कि भैया मैं किसान, मेरा भगवान है, मैं दिन रात मध्य प्रदेश का पुजारी हूं और क्या मालूम क्या क्या। यार एक किसान का बेटा ऐसा भी कर सकता है। पर हम लोग पहली बार चुनाव लड़े तब मुख्यमंत्री शिवराज जी, दूसरी बार लड़े तब मुख्यमंत्री शिवराज जी, तीसरी बार लड़े तब मुख्यमंत्री शिवराज जी। जो 20 साल का बच्चा था, 1 साल का बच्चा था, वो वोट देने लग गया और फिर भी बदलाव नहीं है। एक व्यक्ति में कितना अंतर मन में जो होता है वो सब डिलीवर कर दिया उन्होंने, कुछ नहीं है। इसलिए ये भाषा निकल रही है, इसलिए ये व्यक्तित्व निकल रहा है, इसलिए कैसे भी मैं सरकार बना लूं, कुछ भी कर जाऊं उसके लिए, ये भावना बन रही है। इसका विरोध है और उसी का गुस्सा आम जनमानस में है। तो ये कहना कि एनसीआरबी के आंकड़ों में रिपोर्ट लिखी जाती है इसलिए ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। इससे भयावह स्थिति है। आधी रिपोर्टें नहीं लिखी जा रही, अगर पूरी लिखी जाती तो आंकड़ा और बड़ा होता। जीतू भैया, ये तो आपकी भी कमी है ना कि आप हटा ही नहीं पाए, शिवराज सिंह चौहान को हरा ही नहीं पाए। हटाया था ना। 18 में हमारी हटाया। कमी ये है कि 18 में हम देश का प्रधानमंत्री नहीं बना पाए। जो देश के प्रधानमंत्री ने, देश की सरकार ने, देश की सरकार का पावर करके विधायकों को खरीद फरोख्त कर लिया। जो बार बार राहुल गांधी जी कहते हैं कि सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके सरकारें गिराई जाती हैं, अलग अलग तरीके से इवेंट हुए। अरे स्वीकार किया मुख्यमंत्री जी ने कि मुझे प्रधानमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश की सरकार गिरानी है। ये इससे पहले कभी हुआ था? ये हमारे में कमी है। हमारे में कमी जरूर है कि इस तरह का भी हो सकता है। आने वाला भयावह स्थिति पॉलिटिक्स की हम समझ नहीं पाए, ये जरूर गलती है। सिर्फ मुख्यमंत्री ने नहीं कहा, वो तो कैलाश विजयवर्गीय उस जमाने में कहा करते थे कि एक इशारा हो जाए हम सरकार गिरा देंगे, एक छींक आ जाए हम। तो आपकी कमजोरी थी ना, अपनी कमजोरी का ठीकरा दूसरे पे फोड़ना तो ठीक नहीं है। आपने, चलिए आगे बढ़ते क्योंकि समय भागा जा रहा है, मुझे आपसे बहुत सारे मुद्दों पर बात करनी है। जीतू जी, आपने ये कहा कि चप्पल, राखी, मिठाई 1500 रुपए में सब आ जाएगा। नहीं, बात यह है कि एक सरकार जा रही है जो लालच दे रही है, एक सरकार आ रही है जो विजन दे रही है। आपको इस अंतर को समझना पड़ेगा। बहुत स्मूथ रहा है ये। आप ये, हम आएंगे तो मेरी बहनों को संबल देने के लिए, महंगाई से राहत देने के लिए ये करेंगे। एक सरकार की एक योजना है। मैं व्यक्तिगत रूप से तो शहीद आपकी भावना जो आपने निकाल के दी, मैं इससे मतलब इसको थोड़ा सपोर्ट करने की कोशिश करता हूं कि मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि वोट से पहले इस तरह की योजनाएं जो बने जिससे केवल वोट लेने के लिए बने, ये देश के भविष्य को नहीं बना सकती, प्रदेश के भविष्य को नहीं बना सकती, ये हमारे भावी पीढ़ी के भविष्य को भी नहीं बना सकती। पर चूंकि परिदृश्य कैसा है, परिदृश्य एक तरफ एक व्यक्ति लोकतंत्र की सारी मर्यादाओं को तार तार कर रहा है, उसमें आपको सरवाइव करना है। तो मैं मानता हूं कि ऐसी परिस्थिति में युद्ध जब होता है तो आपको हर तरीके से लड़ना पड़ता है। तो हमारी जो योजना है वो आने वाले समय की योजना है। हम आएंगे तो ये करेंगे। शिवराज जी, हमें जाने मत दो, मुझे वोट दे दो, मैं फिर से बनना चाहता हूं। अंतर को समझो। मान ली आपकी बात। अब आप ये बताइए कि अभी आपने कहा कि पैसा है नहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पास, कर्ज ले लेकर, उधार ले लेकर, ऋण ले लेकर वो ये सब बांट रहे हैं मुफ्त की चीजें। हाँ, आप कहां से कर लेंगे? देखो, दो व्यक्तित्व है, एक है शिवराज सिंह जी चौहान और एक है कमलनाथ। कमलनाथ जी का जो विजनरी पूरा उनका पॉलिटिकल कैरियर गया, जिन्होंने वर्ल्ड वाइज वर्क किया, वो 1.5 महीने के लिए, 1.5 साल के लिए आए और 2 मेट्रो योजनाएं भोपाल और इंदौर लेके आ गए। ये 15 साल से मुख्यमंत्री इस भाव को जीते रहे कि मैं मेट्रो लाऊंगा, मुझे वोट दे दो, नहीं कर पाए। 15 महीने में ये कर गुजरे। मैं मानता हूं कि एक विजनरी व्यक्तित्व जो आय और व्यय का पूरा आंकड़ा लेकर, पूरी व्यवस्था देखकर अपनी बातें कह रहा है, और एक कर्ज लेकर कैसे भी मैं बनना चाहता हूं, इस अंतर को समझो आप। हम वही समझना चाह रहे हैं आपसे कि अगर अभी कर्ज में है सरकार, अभी कर्जा लेकर लाडली बहना योजना चला रही है, 1250 रुपए अगले महीने से देना शुरू किया जाएगा, तो वो 1500 रुपए आप कैसे देंगे? कर्ज तो आपको भी लेना पड़ेगा। बिल्कुल सही है, कुछ न कुछ मैनेजमेंट करना पड़ेगा, इसको नकार भी नहीं सकते, आंखों में धूल भी नहीं झोंक सकते। पर राइट ये है कि कमलनाथ पैसे जनरेट करने में मास्टर आदमी है। इसको तो आप मानते हो या नहीं मानते हो? एक विजनरी लीडर जिनने पूरे वर्ल्ड वाइज कैसे इन्वेस्ट आएगा, कैसे भरोसा बनेगा प्रदेश पे, सरकार पे कैसे भरोसा बनेगा, इंडस्ट्रियां कैसे आएगी, रोजगार कैसे आएगा और उस आधार पर यहाँ की इनकम कैसे बढ़ेगी,
और इनकम बढ़ाने के कितने अलग अलग सोर्स हो सकते हैं जो गरीब को छोड़ के बाकी पैसा आ जाए, उस पर काम करेगा। और अल्टीमेटली जो पैसा उसके मैनेजमेंट को रिमैप करके ये योजनाओं का हम जो घोषणा पत्र में या गारंटियों में ले रहे हैं। कोई भी बिना बजट की प्रोग्रामिंग की कोई बात कहते ही नहीं है कमलनाथ। समय चुनाव में काफी कम रह गया है। बिल्कुल। बीजेपी आपसे आगे निकल गई है, आपकी तो पहली लिस्ट भी नहीं आई। आपके एक नेता कहते हैं कि 2 सीटों पर चर्चा हुई, एक कहते हैं कि 100 सीटों पर चर्चा हो गई, एक कहते हैं कि बस लिस्ट तैयार रखिए, इंतजार कीजिए, किसी भी समय आ जाएगी। देखो, पॉलिटिक्स एक रणनीति होती है। पॉलिटिक्स में चुनाव जीतने की एक रणनीति होती है, और चुनाव जीतने के लिए कोई भी बात, कोई भी भावना हमारी पार्टी अपनी आपके कहने से या पब्लिक परसेप्शन से जल्दी ऐसा कर दे या देर से ऐसा करे, ऐसा करेगी नहीं। अल्टीमेटली हम सही समय पे सब काम करेंगे, डिक्लेयर भी करेंगे। बीजेपी ने आज डिक्लेयर कर तो हम कल कर दें, उससे होड़ है हमारी, उससे होड़ है हमारी मध्य प्रदेश में सरकार कैसे बने, और वो बनेगी। क्या कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, आपस में कोई मनमुटाव है? टिकट फाइनल नहीं हो रहे हैं, मेरे लोगों को इतना टिकट, मेरे लोगों को इतना टिकट। और क्या उसमें एक सवाल और जोड़ देते हैं, एक प्रश्न और जोड़ देते हैं, क्या उसमें जीतू पटवारी भी आ गए? नहीं, मेरे ख्याल से कमलनाथ जी ने जो 1, 2, 3, 4, 5, 7 बार एक बार बात बोली, दिग्विजय सिंह साहब ने भी 5-7 बार ये बात बोली। उन्होंने कहा जो करेंगे कमलनाथ करेंगे, और कमलनाथ जी ने कहा कि एक एआईसीसी अपना एक सर्वे करा रही है, उसके आधार पे हम टिकट देंगे। तो दोनों बातों का आप समन्वय को समझने की कोशिश, सही व्यक्ति को टिकट कैसे मिले। पार्टी में कोई ग्रुपिज्म नहीं है, मुख्यमंत्री लीडर हमारे कमलनाथ है, टिकट सही व्यक्ति को मिले, ये क्लियर कट है। तो अब बीच की बातें बचती नहीं। दोनों से आपके संबंध, क्योंकि खबरें ये भी हैं कि राहुल गांधी से नजदीकी, दिल्ली से नजदीकी, दोनों को अच्छी नहीं लग रही है। मेरे दिग्विजय सिंह साहब मेरे पिता तुल्य हैं। मेरी राजनीतिक कैरियर में हमेशा उन्होंने हर तरीके का सहयोग किया है। कमलनाथ जी पहले व्यक्ति है जिन्होंने मुझे मिनिस्टर बनाया है, और मैं मानता हूं कि मेरे को पसंद करते होंगे। कोई भी मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है तभी तो बनाते हैं, तो कुछ पसंद होगी उनकी, मैं तभी तो बनाया। तो ये बातें आपकी है, अखबार की है। और जहां तक मेरा सवाल है, मेरा जो आज तक हुआ वो भी राहुल गांधी जी ने किया, और आगे भी वही करेंगे। और मुझे पक्का भरोसा है कि सरकार जब बनेगी तो मुझे भी कुछ मिलेगा, मुझे नहीं भी मिले तो भी मेरी सरकार बने और मेरे कार्यकर्ताओं का, प्रदेश का भविष्य बने, इसमें मेरा भरोसा है। तो मेरा क्या होगा, उसका क्या होगा, ये क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, इससे बाहर हूं। बहुत खुल के आपने ये बात कह दी है। आप साफ तौर पर कह रहे हैं मेरे नेता तो राहुल गांधी हैं। नहीं, मेरे नेता प्रदेश के कमलनाथ जी हैं और देश के राहुल गांधी है, साफ तौर से कह रहा हूँ। और दिग्विजय सिंह, वो भी मेरे पिता तुल्य है। सारे एक पार्टी में काम करते हैं, आप फैब्रिक है। अच्छा आप बताओ, आपके यहाँ सुप्रिया जी को ज्यादा मानते हो कि चैनल के मालिक को ज्यादा मानते हो, जरा बताओ। मैं तो सुप्रिया जी को ज्यादा मानता हूँ, खुल के बोल रहा हूँ। नहीं, हाँ तो ठीक है, आप अपने विजन, मैं भी कमलनाथ जी मेरे मुख्यमंत्री, उनको ज्यादा मानता हूँ, फिर दिग्विजय सिंह जी हमारे नेता, उनको मानता हूँ, इसमें क्या बुरा है। आपने कहा जो राहुल गांधी कहेंगे वो करूंगा। अल्टीमेटली कमलनाथ जी भी वही करेंगे जो राहुल गांधी जी कहेंगे। नेता है, हमारी पार्टी के नेता है। राहुल गांधी जी जो हैं वो मध्य प्रदेश के नेताओं को कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी से ज्यादा जानते हैं। मैं सवाल नहीं समझा। राहुल गांधी आपके जो नेता हैं, आप हैं, आप जैसे और जो नेता हैं आप ही हैं, आपको कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी से ज्यादा जानते हैं। ज्यादा आपके कार्य को, आपके क्षेत्र को, आपके लोगों को, आपके संगठन क्षमता को, आपके नेतृत्व क्षमता को ज्यादा जानते हैं। देखो, ये विषय मेरे पे तो हो नहीं सकता है, क्योंकि राहुल गांधी जी का अपना एक व्यक्तित्व है। पहले व्यक्ति है जो देश में शंकराचार्य के बाद भारत जोड़ो यात्रा में 3,500 किलोमीटर पहले चले। मैं तुलना नहीं कर रहा हूं। आप लोगों ने, मीडिया ने या एक डोमेन ने या बहुत 20,000 करोड़ रुपए खर्च करके उनकी इमेज को जितना डेंट करने की कोशिश की, उसके बाद भी कभी आप लोग 20 साल से लगे, आप लोग मीन्स जिस तरह का परसेप्शन बनाया वो, फिर भी राहुल गांधी अपनी बात कहते रहे, अपनी बात कहते रहे, इतने क्रिटिसिज्म के बाद भी। यानी उस व्यक्तित्व को आप नकार तो नहीं सकते हो। अगर ये मुझे गर्व है, मैं फक्र महसूस करता हूं कि राहुल गांधी जी मेरे लीडर है, जैसा आप कह रहे हैं, तो मैं मानता हूं कि ऐसे में मुझे वो जानते हैं, ये भी मेरे लिए फक्र का विषय है। राहुल गांधी जी की तुलना कमलनाथ जी से नहीं हो सकती, और कमलनाथ जी क्या सोचते हैं मेरे लिए, उनके और उनका कंपैरिजन नहीं हो सकता। उनकी जगह वो सही है,
वो खूब जानते हैं, वो खूब आशीर्वाद रखते हैं। और राहुल जी जो मुझे उन्होंने इतना अधिकार जरूर दिया है कि मैं अपने विधि ने 24 घंटे मेरी बात उनके तक पहुंचा दूं, ये मेरे लिए पर्याप्त है। तो मैं मानता हूं कि ये विषय इसका नहीं है, प्रदेश का भविष्य कैसे बने वो विषय है, सरकार कैसे बदले वो विषय है, बीजेपी के कुशासन से हम निपटे कैसे वो विषय है। जीतू जी, क्या कहीं डर लगता है आपको कि वो स्थिति पैदा ना हो जाए जिसमें कि आपके साथी लोग चले जाएं और बीजेपी से मिल जाएं और आपकी सरकार गिरा दें? कुछ लोग ऐसे आपकी दृष्टि में हैं अभी कांग्रेस में? और नहीं शहीद जी, देखो ये एक बार झटका लगा है और चूंकि लोकतंत्र एथिकली जो इस विधा से जुड़ा है वो हमेशा चिंतित रहता है इस तरह के जो कृत्य होते हैं उनसे। मैं मानता हूं कि क्या जो पब्लिक परसेप्शन बनता है, एक व्यक्ति वोट देता है, सरकार बनाता है और अपने जनप्रतिनिधि को चुन के भेजता है और वो जनप्रतिनिधि नोटों में या और लालचों में इधर उधर हो जाता है, तो अल्टीमेटली देश का क्या आज हम हैं कल नहीं रहेंगे। पर ये लोकतंत्र इतनी संघर्ष के बाद देश को मिला है, आज आप और हम सांसें ले रहे हैं, स्वतंत्र हो रहे हैं, हमारी भावी पीढ़ी का क्या होगा। इसलिए लोकतंत्र में इस तरह की विधा से चिंतित सबको होना चाहिए, आपको भी होना चाहिए, मुझे भी होना चाहिए, व्यवस्था को भी होना चाहिए, कानून को भी होना चाहिए। और कानून भी ऐसा बनना चाहिए कि इस तरह की विधा में अब बिके नहीं लोग, बदले नहीं लोग, इसके लिए कोई प्रोविजन होना चाहिए। चिंतित हूं और चिंतित रहना भी चाहिए। आपने बड़ा बड़ा प्रयास किया था, बहुत कोशिश की थी उस समय जब ये पूरा घटनाक्रम चल रहा था, जब आपके विधायक, आपके मंत्री चले गए थे, तो निजी तौर पर मुझे लगता है, मुझे पता नहीं पार्टी का आदेश था या नहीं, लेकिन आपका प्रयास बहुत जबरदस्त था। आप वहां पहुंचे, आपने संपर्क करने की कोशिश की, परिवार वालों से संपर्क करवाने की कोशिश की, लेकिन वो सब नाकाम रही थी। क्या हुआ था? नहीं, बात यह है शहीद, वो तो घटना घट गई और जो भी हुआ आपने टीवी पे और पब्लिक डोमेन में देखा है। मैं मानता हूं कि वो भयावह दृश्य था और वो अब मैं भी भूलूं तो ज़्यादा बेहतर होगा। इस तरीके से एक साथी है मेरा जो मेरे साथ रोज काम करता था और वो जब दल बदला तो सामने मैंने देखा कि वो मुझे ही गालियां दे रहा है, मेरी पार्टी को दे रहा है, मेरे विचार को दे रहा है, क्रिटिसाइज अलग अलग तरीके से अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है। ईश्वर करे फिर वो दृश्य हमारी जिंदगी में नहीं आए, जिससे हमारे संबंध बने, दोस्ती बने, विचार बने, वो हमेशा एक दूसरे के साथ रहे, ये मेरी भावना है। और जिस तरीके से ये घटनाक्रम घटी, मैं मानता हूं कि ये घटनाक्रम भयावह था। प्रदेश में बीजेपी में भी ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारे यहाँ तो होना ही नहीं चाहिए, हमारे विपक्ष के यहाँ भी नहीं। ऐसी खबरें आई कि उनमें से बहुत सारे लोग आना चाहते हैं। नहीं, आना तो चाहते हैं, ये मेरे पास लंबी लिस्ट है, जितने लोग आ गए, उन्हीं लोगों की है। नहीं, जो आ गए उनकी लिस्ट है। नहीं, ये वो नहीं है। नहीं, हम आप समझे नहीं, ये तो बीजेपी वाले हैं जो लिस्ट लेकर आप आए। हम बीजेपी वालों की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं वो जो आपके साथी बीजेपी में गए थे, उनमें से भी कुछ आना चाहते? 100% आना चाहते हैं, तड़प रहे हैं। क्यों नहीं ले रहे हैं आप? इसलिए नहीं ले रहे हैं कि 2 कारण है। एक तो वहां का स्थानीय संगठन क्या कहता है, दूसरा इस व्यक्ति ने आज छुरा घोपा है तो कल क्या करेगा। आखिर चरित्र भी तो एक काम करता है। तो 2 कारण है, इसलिए नहीं रहना चाहते। और तीसरा कारण और भी एक है कि अल्टीमेटली ऐसे लोगों को अवसरवादिता की सारी पराकाष्ठाओं को आप आत्मसात करते रहे तो फिर धीरे धीरे इस तंत्र पे से आम जनता का भरोसा हटेगा। तो वो ड्यूटी किसकी है, वो जिम्मेवारी किसकी है? वो भी तो आज की पीढ़ी पे, हमारे पे ही है। तो इसलिए उनको लेना भी नहीं चाहिए और शायद पार्टी लेगी भी नहीं। असंतोष एक बात को लेकर जीतू जी बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि आपकी पार्टी में तो लगातार लोग मेहनत कर रहे हैं, नेता मेहनत कर रहे हैं, जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं और उन्हें एक अवसर मिलता है कि अब हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिन्हें टिकट नहीं मिल पाता, वो नुकसान पहुंचाते हैं। कैसे साध रहे हैं? नहीं, बिल्कुल सही है ये। पर मैं मानता हूं कांग्रेस पार्टी में एक म्यूचुअल मानसिकता बन गई है सबकी कि कैसे भी जीतो। हो सकता है कुछ जगह ऐसी कॉम्पिटिशन्स हो, पर मैं मानता हूं कि वो भी समझ बन गई है धीरे धीरे कि एक को अगर टिकट मिली है तो दूसरे को भी अवसर मिलेगा सेवा का, कहीं न कहीं मिलेगा। तो जहां जहां ऐसी सीटें हैं वहां हमारा इस तरह का मैकेनिज्म चल रहा है, पहले से ही चल रहा है। हमने ड्यूटी भी लगा रखी है आपस में जिलेवार कि इस तरह की जहां भी कॉम्पिटिशन्स है उसको मिनिमाइज कैसे करें, उसका काम पार्टी ईमानदारी से और बहुत चिंता के साथ कर रही है। और मैं मानता हूं कि इस बार हमारे यहाँ इसका फुटफॉल का कोई दूर दूर तक जगह बनती नहीं है। कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, जीतू पटवारी,
समन्वय है, जो दोनों बोलेंगे जीतू पटवारी मानेंगे या अपनी बात रखेंगे? अक्षरशः मानूंगा, एक एक शब्द मानूंगा, पत्थर की लकीर मानूंगा। वो कहेंगे गले गले पानी में खड़े रहो पूरे जब तक चुनाव हो जाओ, तो वो भी मानूंगा। और राहुल जी ने उस पर कुछ कह दिया तो वो क्यों कहेंगे? फिर इसका मतलब है सब मिलके ये सवाल सही नहीं बनता है। मैं जब कह रहा हूं मेरे पिता तुल्य है दिग्विजय सिंह जी, तो एक बेटा बाप के अगेंस्ट कैसे कोई भावना भी ला सकता है? मेरे नेता है कमलनाथ, प्रदेश के, मैं कहता हूं मुख्यमंत्री मैंने 500 बार कह चुका हूं। तो जब मुख्यमंत्री वो बनेंगे तो नेचुरल है मेरी व्यवस्था है मुझे मिल जाएगी, मेरे को कोई परेशानी नहीं है। तो फिर आप ये सवाल क्यों आते हैं? अंतिम 2 सवाल खत्म कर रहे हैं, टाइम भी हो गया। ये जो लिस्ट लेकर आप आए हैं, इनके आने से आपके लोग परेशान हैं? नहीं, हमने संगठन को साथ लिया है, संगठन से बात की है, स्थानीय लोगों से बात की है, और कुछ दिनों तक पब्लिक डोमेन में बात छोड़ी है कि ये व्यक्ति आ रहा है, वहां से कैसे रिएक्शन आए उसको भापा है और फिर लिए है। इन लोगों को प्राथमिकता या जो पहले से आपके कार्यकर्ता हैं? जीतने वाले को प्राथमिकता। पॉलिटिक्स में मैं ये करूंगा कि वो करूंगा, ये नीति बनेगी कि वो नीति, जीतेंगे तो तब है जो सबसे अच्छा है, जीतने में कैपेबल है, उसको प्राथमिकता दी। कितनी सीटें? 155। राहुल जी से 5 ज्यादा? नहीं, मैं पहले से ही, आप मैंने 25 बार अगर सर्च करोगे गूगल पे निकल आएगा, मैं 155 से नीचे ही नहीं आ रहा हूं। बहुत धन्यवाद जी, शहीद धन्यवाद। आज तक मध्य प्रदेश पंचायत में आपका आने के लिए जीतू पटवारी जी। पर एक थैंक यू आपको भी, आपके हमारी जो इंडिया ने आपको बैंड नहीं किया, इसलिए मुझे बहुत खुशी हुई कि आप ही मेरे इंटरव्यू ले रहे थे।